নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ খবৰ পেহেলগামত নৰসংহাৰ সৃষ্টি কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংস আক্ৰমণক লৈ খন্তেক পিছতে নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটি চমুকৈ সিসিএছৰ বৈঠক শ্ৰীনগৰৰ পৰা দিল্লীলৈ উভতি বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সিসিএছৰ বৈঠকত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা সিসিএছ বৈঠকৰ পাছতে সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰো সম্ভাৱনা प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन करे इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता लेकिन हालिया परिस्थितियों को देखते हुए यह और ज्यादा इंटेंस हो गए लेकिन मुझे आपसे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 10 से 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इन सिचुएशन को न सिर्फ अच्छे से समझा है बल्कि उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी उठाए हैं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार आई उस समय ही प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजनरी अप्रोच दी ছয় বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সিসিএছৰ বৈঠকৰ পাছত সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইপিনে পেহেলগামত উপস্থিত হৈ এনআইএৰ ডিজি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে আজি সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান ইপিনে পেহেলগামত লস্কৰ ই তৈয়বাৰ ভগ্নী সংগঠন ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্টে চলোৱা হত্যালীলাৰ পিছতে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ वो उस पार्क का गेट है यहाँ पे ये फायरिंग हुई और मैं एक ऐसा सच आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो अभी तक दर्शकों ने नहीं देखा होगा ये गेट है समझने की कोशिश करें जो दर्शक हमें देख रहे हैं मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये गेट है उस पार्क का जब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए आखिर ये है वो सबूत जो टूरिस्ट हर तरफ से बच्चे ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में जूते यहाँ कितने सारे पेयर जूतों के हैं जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं इस कीचड़ में जूते फंस गए हैं इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं ये देखिए खून भी लगा है इस जूते पे और जितनी भी टोपियां वगैरह हैं वो यहाँ ही छोड़ के भाग गए हैं और टूरिस्ट्स को रास्ता नहीं दिखा है कि कहां से भागेंगे ये देख सकते हैं आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं यहाँ पे ये टूरिस्ट्स के जूते इर्द गिर्द इस कीचड़ में फंसे हुए हैं क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ता था ये देखिए ये है वो सच इस अटैक का जो शायद अभी दुनिया ने नहीं देखा है ये देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के जूते दब गए हैं इस मिट्टी में उसका मतलब कि जो भाग पाया वो भागा जो नहीं भाग पाया उस पे अटैक हो गया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए जिसका जूता पहना था किसी ने जब कीचड़ में जूता फंस गया दहशत इतना रहा होगा कि उन्होंने जूते यहाँ पर ही रखे और उसके बाद वो भाग गए ये देखिए कीचड़ में किस तरीके से हर साइड से जूते फंसे हुए हैं उन लोगों के जो यहाँ पे भगदड़ में भाग गए ये वो स्पॉट है ये देखिए ये वो गेट है और इस गेट के अंदर जब फायरिंग हुई तो जितने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे इर्द गिर्द वो भागने लगे और जब वो भागे तो वो जूते जो है कीचड़ में उनके फंस गए जहाँ पे भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ वहाँ इसी तरीके से जूते के पेयर मिल रहे हैं मुझे जूते छोटे छोटे बच्चों के जूते यहाँ पे हैं ये देखिए किस तरीके से मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं ये जूते क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस मुसीबत में फंसे हैं उस वक्त टूरिस्ट क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्ता है और यहाँ पे कीचड़ रहती है ऑल टेरेन व्हीकल पे चढ़ के लोग आते हैं और ये है वो असल हकीकत जो अभी तक दुनिया में नहीं पहुंची देखिए कितना फ्रेश पेयर है जूतों का जब यहाँ पे टूरिस्ट फंस गया होगा कीचड़ में तो उसने यहाँ ही जूता रखा एक लेडीज़ जूता है फीमेल कोई रही होगी और उसके बाद वो अपनी जान बचाकर भाग गई है ये देखिए ये जो जितनी कीचड़ आपको यहाँ से दिख रही है उसमें जूते फंसे हैं उसमें चप्पल फंस गए हैं ये देखिए कितने सारे जूते हैं ये छोटे छोटे बच्चों के जूते हैं यानी जिसको भी लगा कि वो अपनी जान बचा सकता है उसने अपनी जान बचाई यहाँ पर यानी कि नंगे पाँव भागना पड़ा है टूरिस्ट्स को ये देखिए ये हालात है यहाँ पे नजर दौड़ा रहा हूँ वहाँ पे मुझे जूते दिख रहे हैं यानी जो यहाँ पे जूते लगा के टूरिस्ट आए थे उन्हें नंगे पाँव भागना पड़ा जब हालात ऐसे हो गए और हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए जान बचाने की सूरत में वो भागते रहे और जूते इस मिट्टी में कीचड़ में फंसते रहे चप्पल इस मिट्टी में फंसते रहे और वो भागते रहे अपनी जान बचाते रहे और जब वो पहलगाम पहुंचे यही वजह था कि कल जब किसी से हम बात कर रहे थे वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि वो
कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था मेरे फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे हैं, मेरे घर के सदस्य कहाँ हैं। टोपियाँ जिसने लगाई थी, टोपियाँ यहाँ छोड़ के भाग गए हैं। और जो मैं यहाँ हालात देख रहा हूँ, वाकई में आंसू आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और मैं समझ पा रहा हूँ कि हालात क्या रहे होंगे, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ रखा होगा और वो भाग गए होंगे। तो ये एक अफरा तफरी का आलम होगा, और जिसका सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सबूत यहाँ ही रह गया है। जी, পেহেলগাম নৰসংহাৰক লৈ তৎপৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, এক বৃহৎ পদক্ষেপ লোৱাৰ দিশে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। সূত্ৰযোগে জানিব পৰা হৈছে এই বিশেষ তথ্য। CCSৰ বৈঠকৰ পিছতে হ'ব পাৰে সৰ্বদলীয় বৈঠক। সৰ্বদলীয় বৈঠকত বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা। কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব 6 বজাত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতে সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু সেই সৰ্বদলীয় বৈঠকতে পাকিস্তান সমৰ্থিত, পাকিস্তান মদত পুষ্ট, পাকিস্তানে লালন পালন কৰি অহা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পাছতে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে শ্ৰীনগৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ঠায়ে ঠায়ে হৈছে প্ৰতিবাদ। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে দল, সংগঠন, সৰ্বসাধাৰণ সকলো ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ দাবীৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদী শ্লোগান আওৰাইছে। জম্মুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বা প্ৰতিটো পথত জম্মুৰ জনতা ওলাই আহিছে, কাশ্মীৰৰ জনতা ওলাই আহিছে। কাশ্মীৰত হৈছে প্ৰতিবাদ। ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, আৰু তাৰ মাজত ঠায়ে ঠায়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। হাতে হাতে বেনাৰ, প্লেকাৰ্ড লৈ শান্তি বিচাৰি সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ দাবীৰে, নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আৰু নিউজ 18ৰ হাতত আহিছে পেহেলগাম নৰসংহাৰ চলোৱা পেহেলগাম কাণ্ডৰ 4 সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ। এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ পোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণৰ ভিত্তিত বিশেষজ্ঞ শিল্পীয়ে আঁকি উলিয়াইছিল 3 সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেটছ। অংকন কৰা স্কেটছৰ ভিতৰত চেহেৰা মিলিছে এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী 4জনীয়া এটা গোট। এই 4জনীয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী কেইটাই ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল মঙলবাৰে দিনৰ 2:30 বজাত। পেহেলগামৰ এই পৰ্যটনস্থলীত নৰসংহাৰ, হত্যাযজ্ঞ চলাইছিল, হিন্দু নিধনযজ্ঞ চলাইছিল এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই। এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ স্কেটছ অংকন কৰা হৈছিল। সমান্তৰালকৈ এয়া চাওক, হুবহু মিলিছে এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখাবয়ব আৰু স্কেটছৰ এই আলোকচিত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে পেহেলগামৰ নৰসংহাৰত 4ৰ পৰা 5টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই স্কেটছ অংকন কৰা হয়। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দিয়া বিৱৰণৰ ভিত্তিত বিশেষজ্ঞই অংকন কৰি উলিয়াই সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেটছ। ঘটনাৰ সময়ত এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাহিৰত পহৰা দি আছিল, বাকীকেইটাই ভিতৰত সোমাই চলাইছিল নৰসংহাৰ। ইতিমধ্যে পেহেলগামৰ বৈচাৰণ উপত্যকাত চলিছে সাৰ্চ অপাৰেশ্যন। মঙলবাৰৰ ঘটনাৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল। বৈচাৰণ উপত্যকালৈ যোৱা সকলো পথ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চিল কৰি দিছে। শীৰ্ষ নিৰাপত্তা বিষয়াসকলে অহৰহ অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। সাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ তদাৰক কৰিছে, সাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। দিনৰ ভাগত আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত হয় পেহেলগামৰ এই বৈচাৰণ উপত্যকাত, বৈচাৰণ হিলছত, আৰু তাতেই বৰ্তমান সাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছে। সেই সাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও। হেলিকপ্টাৰ, ড্ৰোনৰ সহায়ত বৰ্তমান চলি আছে অভিযান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে। टीम की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त हम बिल्कुल बायसरन की उन्हीं वादियों में मौजूद है जहां पर कल आतंकियों ने गात लगाकर जो टूरिस्ट का ग्रुप था उन पर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में काफ़ी लोग जो है वो मारे गए और काफ़ी लोगों की हालत जो है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है और घायल अवस्था में वो मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी ज़ायरी इलाज है। और ये वो बायसरन वैली का एरिया है जहाँ पर कल जो बड़ा हमला है वो अंजाम दिया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से
सिक्योरिटी अलर्ट पर है, चाहे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे तो मुस्तैदी से वो जवान जो है वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा जो इलाका है उसको फ़िलहाल कॉर्डन में ही रखा जाए और जो परपेट्रेटर्स है जो वहाँ पर जिन्होंने हमला अंजाम दिया और उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। और इस हवाले से आप देख सकते हैं, अगर टोपोग्राफी यहाँ की देखें तो कितने घने जंगलात है और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है ये, और हम हिमालयाई पहाड़ियों में ये जो बाइसरन वैली है ये आबाद है और यहाँ पर टूरिस्टों का काफ़ी रश रहा करता था। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये रास्ते जो है सुनसान पड़े हुए हैं और टूरिस्टों का दूर दूर तक कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी के बड़े बड़े दस्ते जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, सिक्योरिटी तैनात है यहाँ पे। और जो उच्च अधिकारी है, जो पुलिस के आला अधिकारी है, फौज के आला अधिकारी है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के आला अधिकारी है, वो लगातार यहाँ पर गश्त करते नज़र आ रहे हैं। और जो केस है, जो ये मामला कल अटैक जो अंजाम दिया गया तो उसको हर जाविये से, हर एंगल से देखा जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये मामला है ये एनआईए के सुपुर्द होगा। और ये भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और इन हालात का वो जायज़ा लेंगी। और जिस तरह से अभी हमारे पास इत्तला मिली है कि जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है वो कल श्रीनगर आए थे और उसके बाद अब वो अनंतनाग आएंगे और वहाँ पर जीएमसी में जो ज़हरी इलाज टूरिस्ट्स है तो उनका भी वो खबर पुरसी के लिए वहाँ पे जाएंगे और उनकी भी वो खबर ले लेंगे। और इसके फौरी बाद ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है वो बाइसरन वैली पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जो वो टेररिस्ट अटैक जहाँ पे हुआ था तो यहाँ पर भी हालात का जायज़ा लेंगे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन अंडर कंट्रोल ज़रूर है, काबू में हम ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये बात भी सामने आ रही है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा तादाद में थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से निकल रहे हैं श्रीनगर की ओर, जहाँ से वो अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे। और इस सिलसिले में फिर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वो हिंदू को जाति का आधार में नहीं देखता है, धर्म का आधार से ही देखते हैं। इसीलिए हिंदू को एक रहना है, हिंदू को सेफ रहना है और हिंदू को एक साथ रह के पाकिस्तान को जवाब देना है। ये तो ही लोगों को देखिए, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोल दिया है कि हिंदू का साथ हमारा कुछ भी नहीं मिलते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है। लेकिन हम लोग तो ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ ने जो भाषा का व्यवहार किया ये हमको सुनना चाहिए और उससे हमको सबक भी लेना चाहिए। तो अपना की बात से हब ठीक है সৰু পথাৰত ভাল হ'ব 8টা আমি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জিকি। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। কেনেদৰে হিন্দুৰ ওপৰত চলোৱা এই আক্ৰমণক যাতে সহজভাৱে লোৱা নহয়, ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা লোৱা উচিত ভাৰতে আৰু এই শিক্ষাৰ পৰা এটা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া উচিত পাকিস্তানক। এয়া হৈছে উচিত সময়। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নিহতসকলৰ পৰিচয় আমি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আগবঢ়াইছোঁ। 26 জনকৈ পৰ্যটক, এই 26 জনকৈ পৰ্যটকৰ পৰিয়াললৈ কাল অমানিশা নমাই আনিলে কালিৰ এই বৰ্বৰ আক্ৰমণে। সকলো সপোন থানবান কৰি পেলালে বহু পৰিয়াললৈ, কাল অমানিশা নমাই আনিলে কালিৰ এই বৰ্বৰ নৰসংহাৰে। পত্নীৰ সন্মুখতে স্বামীক গুলিয়াই হত্যা, কণ কণ শিশুৰ সন্মুখত পিতৃক গুলিয়াই হত্যা, বহু সন্তান নিথৰুৱা হ'ল, বহু মহিলাৰ শিৰৰ সেন্দুৰ মচা গ'ল কালিৰ এই বৰ্বৰ আক্ৰমণত। বহু মাতৃৰ বুকু সুদা কৰিলে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। ধৰ্ম সুধি সুধি, হিন্দু নে মুছলমান সুধি সুধি এনেদৰে বৰ্বৰ নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ কৰি সমগ্ৰ বিশ্ব তোলপাৰ লগাইছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্টে।
পেহেলগামৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী নৰসংহাৰৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাসকলৰ ভিতৰত এজন আছে অৰুণাচলৰ তাগে হালিয়াং নামৰ অৰুণাচলৰ লোকজন বায়ু সেনা বিভাগত কৰ্মৰত আছিল। পত্নীৰ সৈতে পেহেলগামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল তাগে হালিয়াং। মঙলবাৰে বিয়লি হঠাৎ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত বৰ্বৰভাৱে চলোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা 26 জনৰ ভিতৰত এজন আছিল তাগে হালিয়াং। বায়ু সেনা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় সহযোগী ৰূপে কৰ্মৰত আছিল অৰুণাচলৰ তাগে হালিয়াং। সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত চাৰু কামহুৱা সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে। তাগে হালিয়াঙৰ পত্নী চাৰু কামহুৱা সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে। অৰুণাচলৰ জিৰত ঘৰ তাগে হালিয়াঙৰ। আনহাতে যোৱা 16 এপ্ৰিলত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ পেহেলগামলৈ হানিমুনলৈ গৈছিল নৌসেনা বিষয়া বিনয় নৰৱাল। পিছে নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাস, পত্নীৰ সন্মুখতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিলে বিষয়াজনক। 2 বছৰ পূৰ্বতেই নৌসেনাত যোগদান কৰিছিল। মাত্ৰ 2 দিন পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল এইজন নৌসেনা বিষয়া। 2025 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ এনেদৰে মাত্ৰ 2-3 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল পত্নীৰ সন্মুখত। নৱবিবাহিতা পত্নীৰ সৈতে বিনয় নৰৱাল ফুৰিবলৈ গৈছিল কাশ্মীৰলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত পেহেলগামৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ সাংবাদিক ইৰশাদৰ সৈতে। इरशाद, अभी सिचुएशन कैसा है, जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, आज सुबह से ही यानी कि अगर पहलगाम की बात करेंगे, वहां से कार्डन ऑफ किया गया था, पूरे इलाके को घेरे में रखा गया है और चप्पे चप्पे पे तलाशी अभियान जारी है। फिलहाल जो है अभी कुछ देर पहले एनआईए की टीम घटना स्थल पे पहुंची है और वहां से जांच ले रही है, वहां से वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए जिन आतंकियों ने नहते टूरिस्ट को यहाँ पे मार गिराया, जबकि यहाँ पे आवाम यहाँ की जो है उन्होंने हड़ताल की है। आप देखिए, ये वो रोड है जहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ, यही पहलगाम रोड जाता था जहाँ से हजारों गाड़ियां दिन में चलती थी। लेकिन आज देखिए हाल क्या है, यहाँ पे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। तो अगर कोई पेशेंट होगा उसको जाने की इजाजत दी जा रही है। वो पूरा हड़ताल है यहाँ पे और फिलहाल जो है एनआईए की टीम जो है वो घटना स्थल पर पहुंची है और वहां से वो सबूत इकट्ठे करने में जुड़ी है और उसके साथ साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है वो इस पे लगी है। तो किस तरह इनको ट्रेस किया जाए है, जिन आतंकवादियों ने ये बड़ा गिरोना हमला किया है उन तक पहुंचने के लिए वो जंगलाती इलाका है, काफी घना जंगल है इस साइड में जहां पे आतंकवादियों ने ये जो जी इरशाद, बहुत ही गंभीर रूप से लिया गया है ये हादसे के बाद बड़ी गंभीरता से ये बात देख रहा है सिक्योरिटी एजेंसी ने। आपने बताया कि अभी सिचुएशन कैसा है, क्या नया स्ट्रेटेजी लिया गया है इस वक्त, नया क्या स्ट्रेटेजी लिया गया है सर्च ऑपरेशन के तौर पर? जी, जहाँ पे टूरिस्ट जो अपनी जान गवा बैठ चुके हैं, जिन्होंने अपनी जानें गवा दी है, उनमें से जो है एक कश्मीरी भी था, वो पहलगाम का आगे हापतनार का रहने वाला था। वहां पे उमर अब्दुल्ला पहुंचे तो उन्होंने उसके फिनल में शिरकत किया और उसके बाद वो वापस जा रहे हैं श्रीनगर में मीटिंग हो रही है। मीटिंग का जो दौर है वो चल रहा है। दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है, यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है। उमर अब्दुल्ला ने अब जो है कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसमें किस तरह के वहां पे जो फैसले लिए जाएंगे फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज ने बिल्कुल यहाँ पे जो है जैसे कि देश के गृह मंत्री अब यहां से जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सख्त संदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को मार गिराया जाए जिन आतंकियों ने ये गिरौनी हरकत की है। जी, बंद घोषणा किया गया था, पूरी तरह बंद वहां पे है अभी, तो वहां का माहौल क्या है, बंद का असर कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम आज से 7-8 साल पहले बात करेंगे, जब यहाँ पे कोई आतंकी को मारा जाता था या कहीं पे कुछ इस तरह की घटना हुआ करती थी तो हड़ताल हुआ करती, लेकिन आजकल जो है अब पहली बार इस तरह कश्मीरियों ने इकट्ठे होकर जो है इस सानिया के खिलाफ जो है एहतजाज के तौर पे आज हड़ताल की है। हर जगह पे कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं ताकि
उन जो शहीद हुए हैं यानी करीब 30 के करीब जो है शहीद जो टूरिस्ट हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो है तमाम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इकट्ठे खड़े हो चुके हैं और इस जुल्म के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद कर दी है, क्योंकि नहते लोग जो यहाँ पे कश्मीर आते हैं इनकी वजह से यहाँ की रोजी रोटी जो है जो पहलगाम एरिया में यहाँ पे सारा दारोमदार इसी पे है, यहाँ की माशियत इसी पे है। क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे दुकानदार रो रहे हैं, जो होटलियर्स है वो रो रहे हैं, जो हट जिन्होंने बनाए हैं वो रो रहे हैं, दुकानदार। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, मातम सा दिख रहा है, हर तरफ यही नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा खास करके इलाका जो है, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे रिएक्शन आ रहा है निवासियों के मुंह से? देखिए, जो पाक अधिक कश्मीर जो है वहां पे कुछ रोज पहले जो है एक संगठन का जो आतंकवादी है उन्होंने साफ संदेश दिया था कि हम यानी कि हम कश्मीर का बदला लेंगे, उस तरह की उन्होंने बात कर ली थी। लेकिन उसके बाद ये बड़ा जो है हमला अंजाम दिया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पे लोग जो है सरापा एहजाज है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जम्मू में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि यहाँ पे एकता को बिल्कुल हम पसंद, यानी लोग यहाँ पे है जो यकजहती को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं, इसमें कोई सिख ईसाई या कोई भी धर्म जात नहीं है, सारे एक खड़ा होके इस जुल्म के चारों तरफ अपना इरशाद, protest चारों तरफ पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऐसी मांग उठने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो पहलगाम में अभी कैसा है आवाज पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, फिलहाल पहलगाम जो है यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे अभी जो है एक प्रोटेस्ट निकाला गया है, जो होटलियर्स है, जो ट्रेड फेडरेशन है, उन्होंने यहाँ से प्रोटेस्ट निकाला है और उनकी यही मांग है कि जो इस हमले में शामिल है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको अपना अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि पता चले कि क्या ये पाकिस्तान से जो यहाँ पे आतंकवादी है उनको यहाँ पे एंटर किया गया है, फॉरेनर्स है या लोकल मिलिटेंट आतंकवादी है, ये देख रहे हैं। क्योंकि अब जो इसके बाद जो फैसला लिया जाएगा, जब पुलवामा में सीआरपीएफ का अवंतीपुरा में सीआरपीएफ पे जब अटैक हुआ था, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो फिलहाल रणनीति जैसी बनेगी तो उस तरह की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। जी, और कल जो ये हादसा हुआ था, हादसे के बाद भाग गए हैं चारों आतंकवादियों ने, तो उनके खिलाफ अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। कितने दूर तक ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? कल का जो घटना हुई है, जिस रेंज में ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, करीब 20 किलोमीटर अराउंड जो है तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी, सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस पे लगी है। चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। जितने बड़े अधिकारी है पुलिस के, फौज के, वो इस वक्त जो है पहलगाम में है, डेरा डाले हुए हैं और तमाम जो लोगों को ये हिदायत दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात है और उन्हीं आतंकियों को ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि घना जंगलात है, जंगलात में इस तरह आतंकवादियों को ढूंढ निकालना एक चुनौती साबित हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगा, अब जो है अगले महीने में जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि यात्रा भी इसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते पे हम मौजूद इस वक्त है, और पहलगाम उसका मेन जो है वो हब है। बहुत ही बड़ा चैलेंज अभी फेस करना पड़ रहा है सिक्योरिटी एजेंसी को, सिक्योरिटी को। अभी इरशाद, देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है वो एक नया माइलेज मिल रहा था। तो काल के हादसे के बाद बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक इसका असर रहेगा कश्मीर की टूरिज्म पर। जाहिर सी बात है कि आप देखिए, मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे के जरिए। ये रास्ता वो है जो पहलगाम की तरफ, हम पहलगाम से 2 किलोमीटर नीचे है, ये पहलगाम का रास्ता है। यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां जाती थी पहलगाम के लिए, क्योंकि ऐसा पर्यटक स्थल है जो दुनिया भर में मशहूर है, जो फॉरेनर्स है वो इसको पसंद करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का यहाँ पे पर्यटक आए थे, एक रिकॉर्ड तोड़ा गया था, इतने यहाँ पे सयाह आए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो खासकर पहलगाम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से तमाम जो है पर्यटक है उनको होटलों से निकाला गया है। फिलहाल वहाँ पे है सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है। जो टूरिस्ट जितने भी यहाँ से थे, हजारों की तादाद में, उनको यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, ये जानकारी हमें देने के लिए। बाद में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। জিও আনলিমিটেড মাতিব আপোনাক ষ্টেজত না পুলিচ মাতিম? কোনটো কৰিম? আপুনি বেয়া ইংগিত কিয় কৰি আছে? মোৰ গোটেই কেমেৰাটো পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধানৰ প্ৰৰোচিত মন্তব্যই পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ কাৰণ আছিল নেকি? পাক সেনা প্ৰধান আসিফ মুনিৰে কিছুদিন পূৰ্বে ইছলামাবাদৰ এখন বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত শিৰা বুলি আখ্যা দিছিল। কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যোদ্ধা বুলি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। আজি পাকিস্তান চৰকাৰে পেহেলগামৰ ঘটনাৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিলেও মুনিৰৰ সেই মন্তব্যই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কুটাঘাত কৰাত হাড় পানী যোগাইছিল। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. আমাৰ আউটপুট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, কিছুদিন পূৰ্বে এই বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনত এনেধৰণৰ প্ৰৰোচিত মন্তব্য কৰিছিল পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেলগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পিছত এয়া পেহেলগামৰ বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। নিশ্চয় তাত যোগসূত্ৰ আছে। আজি আসিফ মুনিৰৰ সেই মন্তব্য আকৌ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে, সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। পাৰ্থ, জয়ন্ত, ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই জনোৱা মতে আসিফ মুনিৰৰ এই মন্তব্যই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন এলিটিৰ কাৰণে ঘাতক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, আৰু সেই প্ৰৰোচিত হৈ আসিফ মুনিৰৰ মন্তব্যৰ যোগেদি প্ৰৰোচিত হৈ লস্কৰে তৈবাৰ প্ৰক্সি সংগঠন, ভগ্নী সংগঠন দি ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ্চে কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত সেই কুটাঘাত সংঘটিত কৰিছে বুলি ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই ক'ব বিচাৰে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখুৱাইছে পাকিস্তানৰ সেনাপ্ৰধান আসিফ মুনিৰে ইছলামাবাদৰ এখন বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনত কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথম কথা, বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনখনত দেশৰ সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কিয় ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, বা বিনিয়োগকাৰী সন্মিলনখনত যিখন সন্মিলনত পাকিস্তানৰ দেশী বিনিয়োগকাৰীসকল আছিলে, সেই সন্মিলনখনত কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল? স্পষ্টকৈ আসিফ মুনিৰে কৈছে কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত শিৰা, জাগুলাৰ ভেইন, আৰু কৈছে কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যোদ্ধা বুলি ক'ব বিচাৰিছে আসিফ মুনিৰে, আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীক পূৰ্ণ সমৰ্থন পাকিস্তানে আগবঢ়াব বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিছে। কিছুদিনৰ আগৰ কথা, আজি 7-8 দিনৰ আগৰ ঘটনা, আৰু তেওঁৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে 7-8 দিনৰ পিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা আমি পেহেলগামত সংঘটিত হোৱা দেখিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ হিন্দু আৰু মুছলমান সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক বুলি ক'ব বিচাৰিছে। হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ কেনট বি ওৱান নেশ্যন, যি কথা জিন্নাই কৈছিল সেই অনুৰূপ কথাই আসিফ মুনিৰে আজি কৈছে। তেওঁ কৈছে হিন্দুসকল পৃথক, মুছলমানসকল হিন্দুতকৈ পৃথক, জীৱনশৈলীত, আচাৰ ব্যৱহাৰ, আচৰণত, চিন্তাধাৰাত তথা
এম্বিশ্যনত লক্ষ্যত সকলোতে সেয়া এম্বিশ্যনেই হওক, জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীয়ে হওক, খাদ্য সম্ভাৰেই হওক, চিন্তাধাৰাই হওক, সকলোতে মুছলমান হিন্দুতকৈ পৃথক। আৰু সেইকাৰণেই হিন্দু আৰু মুছলমান কেতিয়াও ওৱান নেশ্যন এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নোৱাৰে, যিটো জিন্নাৰ ফৰ্মুলা আছিল। আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ সেই তাহানিৰ 1947 চনৰ 2 নেশ্যন থিয়ৰী পুনৰ সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। হিন্দু আৰু মুছলিমৰ এই পৃথকতাৰ যি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে আসিফ মুনিনে, তাৰ প্ৰতিফলন সন্ত্ৰাসবাদী কৰ্মকাণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে বুলি ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সিয়ে ক'ব খোজে। কাৰণ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনকেইটাই বাছি হিন্দু পৰ্যটকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। গতিকে যোগসূত্ৰ বহুকেইটা, এটা দুটা তিনিটা, মূলতঃ তিনিটা যোগসূত্ৰ আসিফ মুনিৰৰ বক্তব্য আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ পেহেলগামৰ কাৰ্যকলাপত বা কুটাঘাটত পৰিলক্ষিত হয়। জয়ন্ত, নিশ্চয়। এতিয়া পাকিস্তানে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাৰ প্ৰায় 18-20 ঘণ্টা পিছত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে পেহেলগামৰ কাণ্ডৰ সৈতে পাকিস্তানৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু সন্ত্ৰাসবাদক কেতিয়াও তেওঁলোকে সমৰ্থন নকৰে। কিন্তু এফালে যদি চোৱা যায়, বিনিয়োগ সন্মিলনত সেনা প্ৰধানগৰাকীৰ সেই প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য আৰু তাৰ পিছত আজি মিথ্যাচাৰ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বত পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে পাকিস্তানে নিজেই। জয়ন্ত, পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে এই ঘটনাৰ সৈতে পাকিস্তান কোনোপধ্যে জড়িত নহয়। স্বাভাৱিক কথা, পাকিস্তানে কেতিয়াও নকয় ঘটনাৰ সৈতে আমি জড়িত হৈ আছোঁ বুলি। অস্থিৰ পৰিস্থিতি কাশ্মীৰত পাকিস্তানে সৃষ্টি কৰিছে এখন প্ৰক্সি ৱাৰৰ যোগেদি। যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী যুদ্ধাৰ নামেৰে কাশ্মীৰত প্ৰৱেশ কৰে, সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰক পাকে প্ৰকাৰে পাকিস্তানে সমৰ্থন দিয়ে বা পাকিস্তান আৰ্মীয়ে এক পৰিমণ্ডলৰ সৃষ্টি কৰে, যি পৰিমণ্ডলত সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰে অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰে। ছেফ হেভেন পাকিস্তানে প্ৰদান কৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহক আৰু সৰ্বতো প্ৰকাৰে সমৰ্থন বা সহায় আগবঢ়ায় যাতে পাকিস্তানত ছেফ হেভেন, পাকিস্তানত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যই কাশ্মীৰলৈ আহিব পাৰে, কাশ্মীৰত আন যুৱকক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব পাৰে, কাশ্মীৰ যুৱকক, আৰু তেওঁলোককো বন্দুক তুলি ল'বলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব পাৰে। গতিকে গোটেই ঘটনাটোত এক পৰিমণ্ডলৰ পাকিস্তানে সৃষ্টি কৰে। গতিকে কেতিয়াও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাযাব যে পাকিস্তানৰ বা কেতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা গৃহমন্ত্ৰীয়ে বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও নিৰ্দেশ নিদিয়ে কাশ্মীৰত তেনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰিবলৈ। কিন্তু আপকীয়াকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াই গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে কাশ্মীৰৰ হৈ যুঁজ দি থকা বা কাশ্মীৰক অশান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক যোদ্ধা হিচাপে অভিহিত কৰিছে। হয়, যোদ্ধা হিচাপে অভিহিত কৰিছে। আৰু আজি পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছত্তীশগড়ৰ মণিপুৰৰ উদাহৰণ দিছে আৰু কৈছে এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ, অন্দৰুণী মামলা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কৈছে ভাৰতবৰ্ষই যি ধৰণে সংখ্যালঘুক ট্ৰিট কৰিছে, সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, তাৰে প্ৰতিফলন এই ঘটনাত ঘটিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণ পাকিস্তানে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে। পাকিস্তানৰ লালিত পালিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত বাছি হিন্দু পৰ্যটকক লক্ষ্য কৰি লৈছে। আৰু আসিফ মুনিৰৰ সেই যি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যৰ যোগসূত্ৰ বহুকেইটা দিশত সেই ঘটনাৰ সৈতে দেখা পোৱা গৈছে। জয়ন্ত, সমান্তৰালকৈ যদি পাৰ্থ শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, অজিত ডোভালে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে বেলুচিস্তান হেৰুৱাব লাগিব পাকিস্তানে। জয়ন্ত, সেয়া আজিৰ মন্তব্য নহয়, কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ মন্তব্য। অজিত ডোভালে এক জনসভা নহয়, এক চেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছিল। সেই চেমিনাৰত, সেই আলোচনা চক্ৰত তেওঁ নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি সেই মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে পাকিস্তানে যদি ছেকেণ্ড মুম্বাই কৰে, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো মুম্বাই আক্ৰমণ সদৃশ ঘটনা পাকিস্তানৰ প্ৰৰোচনাত ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত হয়, তেতিয়া পাকিস্তানে বেলুচিস্তান হেৰুৱাব লাগিব। সেই মন্তব্য অজিত ডোভালে কৰিছিলে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পাকিস্তান যিহেতু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ আছে, ভাৰতে পাকিস্তানক কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। 26/11ৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰ্বৰ আক্ৰমণ, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত এটা বৃহৎ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লাহ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন স্থানীয় মুছলমান যুৱকেও। আৰু সেই ঘটনাস্থলীত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লাহ। लाशों का अंबार और इंसानियत शर्मसार क्या कहना चाहेंगे? आज आप नाते भी क्या कहा जा सकता है? इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार
जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पर हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। ইয়াত জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। স্থানীয় এজন মুছলমান যুৱক যি নেকি ঘোঁৰা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল, পৰ্যটকৰ আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে ঘোঁৰা যোগান ধৰি আহিছিল আৰু সেই যুৱকজনেও সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। পৰ্যটকৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ এতিয়া মত বিনিময় কৰাৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত। আৰু পেহেলগামৰ বৈশাৰণ উপত্যকাত পৰ্যটকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হিচাপে বন্ধ ৰখা হয় সমগ্ৰ পেহেলগাম। স্থানীয় ৰাইজে নিৰীহ পৰ্যটকৰ হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিছে। পৰ্যটকসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। লগতে স্থানীয় লোকে পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ পৰ্যটকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল সমগ্ৰ অঞ্চলটো। पहलगाम के मेन मार्केट में मौजूद है और ये वो मार्केट है जहां पर हसल बसल हुआ करता था टूरिस्ट्स का और लगभग 6 बजे के करीब जो है सुबह ये मार्केट खुल जाती थी और यहाँ पर टूरिस्ट्स का काफ़ी जमावड़ा रहता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है वो बंद है और दुकानें जो है उनके शटर्स नीचे हैं और दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। और जिस तरह से हमने कल भी देखा कि कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने जो है बज़ात खुद निकल कर उस मामले के ख़िलाफ़, इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कंडमनेशन की और ये कहा खुले दिल से, खुले मंच से कि इस तरह के हमलों की कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मजीद हमारे साथ कुछ ट्रेडर्स बात करने के लिए मौजूद है। नाम आपका? मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट। मैं आसिफ मेडिकल स्टोर के नाम से यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। तो आसिफ साहब ये बताइए, जिस तरह से कल वो हमला यहाँ पे हुआ और उसके बाद आज आपने हड़ताल की कॉल यहाँ पे दी है और हम देख रहे हैं दुकानें बंद है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये मोहतम है हमारे लिए, सब कश्मीरी लोगों के लिए मोहतम है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये एक आदमी के लिए कत्ल नहीं है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि इस मोहतम के सिलसिले में, इस गम के सिलसिले में हमने पूरा यहाँ पर शट डाउन किया है ताकि हम भी इन लोगों के साथ बराबर, इनके दुख में बराबर शामिल रहे जो जिनकी कल यहाँ पर मौत हुई है। तो हम देख रहे हैं कि अभी टूरिस्ट भी जो सहमे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ के लोकल्स की क्या कोशिश रही है? बस यही कोशिश रही है हमारी कि उनको हम बता रहे कि कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो जो ये हमला हुआ, टेररिस्ट ने जो यहाँ पर हमला किया है, तो उस सिलसिले में हम उनको दिलास दे रही है। कई लोगों को हमने अपने घरों में रखा है, कई लोगों को हमने हेल्प किया, उस वक्त रेस्क्यू किया है वहाँ पर। तो हम इनको ये बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, ये मसला होता जाता है यहाँ पर, ऐसे हालात है यहाँ पर। कभी इससे पहले यहाँ पर कभी पहलगाम में नहीं हुआ ये, तो आज ये तकरीबन 90 के बाद जब भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई है, तब से यहाँ तक कभी ये वाक़ा पहलगाम में नहीं हुआ। यहाँ पर अमन रहा, शांति रही, तो आज ये पहला रहा वाक़ा हुआ है। इस सिलसिले में हम
इसकी पूरी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं इस चीज़ से कर्म करता हूँ और मैं इस चीज़ से मजामत करता हूँ। ये जो हुआ ये उन टूरिस्टों पे नहीं हुआ, ये हमारे सीधे से सीधा हमारे घरों पे हुआ और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दुख इसमें पाया। जो पहलगाम में ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ था, आज पहली बार पहलगाम में हुआ और हम लोगों ने अब रात को सोए नहीं है, पूरे इसी दुख में है। और ये मैं कहता हूँ यहाँ से अमरनाथ यात्रा चलती थी, बिल्कुल सेफ पहलगाम माना जाता था। सबसे टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में पहलगाम जो था बिल्कुल पीसफुल एरिया था और यात्रा चलती थी अच्छी तरीके से, मज़े से टूरिस्ट घूम रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सयाह यहाँ पे आए हुए थे और आराम से घूम रहे थे। अब जिस किसी ने भी ये किया, हमारी तरफ से यही गुजारिश रहेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से कि इसकी गहराई तक जाइए। जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, जितना हमारी तरफ से उनको मदद की ज़रूरत होगा हम करने के लिए तैयार है। बाकी हमारे पास, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, हमने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखा है। अगर उनको किसी भी जगह पे गाड़ियों की ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ साथ हैं और जिधर भी उनको हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम करने के लिए तैयार है। और जो भी इसमें टूरिस्ट घायल हुए उन सब से हम लोग अपनी तरीके से हम भी दुख मना रहे हैं और उन सब से हम भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब जिसके साथ भी ये हुआ उसको हमारी तरफ से यही, हम उसके लिए अच्छी दुआएं मांगेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। पहलगाम में, पहलगाम एकदम जिस तरीके से सेफ रहता था उसी तरीके से सेफ रहना चाहिए। जो विजिटर्स कश्मीर में आए थे उनको टारगेट करके किलिंग किया गया, उनके इतना था कि कास्ट और नाम पूछ के उन पर गोलियां बरसाई गई। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब फौरी तौर पर कश्मीर में पहुंचे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो टारगेट किलिंग, जो स्पेशल खासकर हिंदुओं को आइडेंटिटी कार्ड चेक कर करके मारा जा रहा है, ये टारगेट किलिंग बंद की जाए। और मैं गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी ये पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए मिलिटेंटों के सरगना है, जहाँ ये मिलिटेंट है और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको तहस नहस किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए मिलिटेंट का नामो निशान यहाँ से खत्म किया जाए। माननीय गृह मंत्री से मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऐसे विजिटर वो कश्मीर में पहुंचे जब गोलियों से हमारे हिंदुओं की किलिंग की गई। आप याद करो उन माओं को, जिन माओं के बेटे चला गए, जिन बहनों के सुहाग चला गए। ऐसे मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंहर प्रतिक्रिया আহিছে এই আক্রমণের ঘটনাত। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में
जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। 16 এপ্ৰিলত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ পেহেলগামলৈ হানিমুনত গৈছিল নৌসেনা বিষয়া বিনয় নাৰৱাল। পিছে নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাস, পত্নীৰ সন্মুখতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিলে বিষয়াজনক। 2 বছৰ পূৰ্বতেই নৌসেনাত যোগদান কৰিছিল আৰু মাত্ৰ 2 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এই দুৰ্ভগীয়া বিষয়াজন। 2025 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত আবদ্ধ হৈ এনেদৰে বিয়াৰ 2-3 দিন পিছতে মৃত্যুক সাৱটিলে পত্নীৰ সন্মুখত লেফটেনেণ্ট विनय नरवाले। हमारे पड़ोस में ही है नरवाल जी। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दिया और मौके पे ही उनकी अभी शायद 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। দিল্লীলৈ অনা হ'ল বিনয় নাৰৱালৰ নিথৰ দেহ। মৃতদেহ পোৱাৰ পাছতে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে দিল্লী বিমানবন্দৰত। কান্দোনত ভাগি পৰিছে নাৰৱালৰ প্ৰতিগৰাকী আত্মীয়। শেষ শ্ৰদ্ধা জনালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই। এয়া দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো, এক হৃদয় বিদাৰক, এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য। এয়া হানিমুনলৈ গৈ পত্নীৰ সন্মুখতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱালে বায়ুসেনা বাহিনীৰ এইগৰাকী বিষয়া লেফটেনেণ্ট বিনয় নাৰৱাল। বিনয় নাৰৱালৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অনা হৈছে দিল্লীলৈ আৰু দিল্লীত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। পত্নীৰ লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন আত্মীয়ই এই মুহূৰ্তত কান্দি সমগ্ৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কান্দোনত ভাগি পৰিছে বিনয় নাৰৱালৰ প্ৰতিগৰাকী আত্মীয়। পেহেলগামত হিন্দু পৰ্যটকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা এই নিকৃষ্ট ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে সাইফুল্লাহ খালিদ। সাইফুল্লাহ কাছুৰী নামেৰে পৰিচিত সাইফুল্লাহ খালিদ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ উপমুখ্য। খালিদ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ শীৰ্ষ সেনা প্ৰধান। সাইফুল্লাহ খালিদ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্টৰো নেতা। এই দুৰ্ধৰ্ষ নেতাজনৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছিল সেই নাৰকীয় ঘটনা। ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল, মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল এই নাৰকীয় কাণ্ডৰ। 26জন নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ লৈছিল 6 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। পূৰ্বৰে পৰা পৰিকল্পিত আছিল এই ঘটনা আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ হৈছিল হিন্দু পৰ্যটকৰ ওপৰত।
उतै बुहारीले छोराले थाहा पाएछ नि तिनीहरूले सुनाएर भरेङ्ग भयो म त्यति अर्थु मलाई यहाँ बसिया छैनन् के उता कालिका नगरतिर बसिया छन् अहिले माया आएर मसित एकछिन बसेर बिरामी भयो मलाई थाहा दिनु होला है आमा भनेर गएको घुम्न गएको थाहा थियो कि थाहा थिएन नाइ घुम्न गएको थाहा थिएन अहिले भइबिहापछि थाहा पाएको यहाँ बस्दैनन् तिनीहरू हामीले थाहै नपाएको अहिले एकैचोटि आज थाहा पाएको নেপালতো শোকৰ ছাঁ নেপালৰো এগৰাকী পৰ্যটকৰ প্ৰাণহানি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত ইফালে এই নৰসংহাৰৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাসকলৰ ভিতৰত আছে এজন অৰুণাচলৰ যুৱক অৰুণাচলৰ লোক তাগে হালিয়াং নামৰ এইজন লোক বায়ুসেনা বিভাগত কৰ্মৰত আছিল পত্নীৰ সৈতে পেহেলগামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল তাগে হালিয়াং মঙলবাৰে বিয়লি হঠাৎ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত বৰ্বৰভাৱে চলোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা 26 জনৰ ভিতৰত এজন আছিল তাগে হালিয়াং বায়ুসেনা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় সহযোগী ৰূপে কৰ্মৰত আছিল অৰুণাচলৰ তাগে হালিয়াং সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত চাৰু কাম হোৱা পত্নী সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে অৰুণাচলৰ জিৰোত ঘৰ तागे हालियांगर जिरोर बासगृहतो हुकर परिवेश ये महीना का जो है 16 तारीख को हम दोनों बातचीत हुआ फिर वो नया शादी था 1 साल ही हुआ था और उनका मिसेस को बुला करके उनके सामान को थोड़ा ले जाने के लिए दोनों एक साथ में आने के लिए वो प्रयास कर रहा था फिर मिसेस दोनों साथ में गए और हम तो इतना अनुमान है कि शायद उन्होंने जो है कश्मीर से निकल रहा है थोड़ा घूम करके आएंगे बोल करके सोचा होगा तो जहाँ पर जो घटना घटी है पहलगाम में तो उसी में जो है उनका जो है आज हादसा हो गया है और हम भारत सरकार से मामा का हिसाब से यही उम्मीद रखता हूँ इस वेरी अनफॉर्चुनेट है कि पहलगाम में इस तरह के इंसिडेंट हुआ है जेनोसाइड जिसमें 28 लोग मारे गए हैं उनमें से एक हमारा भाई तागे हालियांग वो भी शहीद हो गए और इस तरह के घटना को हम लोग ऐसे फैमिली मेंबर्स ऐसे जीरो की तरफ से जो लोग और पेहेलगाমৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ণনা দিলে গুৱাহাটীৰ দম্পতীয়ে আক্ৰমণৰ আগে আগে পেহেলগাম এৰিছিল দম্পতীয়ে বৰ্তমান শ্ৰীনগৰৰ হোটেলত আছে গুৱাহাটীৰ দম্পতী বিয়লি শ্ৰীনগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতাৰ কথা आप कहाँ से आएंगे मैम मैं असम गुवाहाटी से असम गुवाहाटी से सर आप ऊपर वहाँ पर मौजूद थे आप भी असम से आए हैं क्या नाम है सर आपका दीपक कब आए आप हम लोग पहुँचे थे यहाँ 15 को 15 को 21 को जाना था लेकिन वो क्या लैंडस्लाइड की वजह से जा नहीं पाए अच्छा फिर आज की फ्लाइट की टिकट है अच्छा आज फ्लाइट है आपकी कितनी बजे की है 2:40 की तो आप पहलगाम हो आए कि नहीं आए हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे वहाँ तो हमने बहुत अच्छा लगा एक स्टे भी किए थे होटल में हमने पहलगाम को बहुत अच्छा लगा लेकिन ये घटना हमारे लिए बहुत दुखद है हम अपने आप को लक्की समझते हैं कि हम एक दिन पहले ही निकल के आ गए अच्छा आप एक दिन पहले ही आए हैं पहलगाम से नहीं हम लोग सैटरडे को करके आ गए थे फिर संडे मार्ग गए थे और जब आपने ये खबर सुनी तब क्या लगा श्रीनगर 2 दिन एक्सटेंड हो गया था हमारा तो एक डर का माहौल हो गया और अब वापस आपको कश्मीर आना हुआ तो कश्मीर तो भारत का अंग है आना ही पड़ेगा आएंगे हमें कश्मीरी लोग बहुत बहुत ज्यादा पसंद आए बहुत अच्छा लगा हमको कश्मीरी सब यहाँ के हम लोग बहुत प्रोडक्ट्स खरीदे यहाँ बहुत इंजॉय किया পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদী নৰসংহাৰৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল অসমৰ শ্ৰীভূমিৰ এটা পৰিয়াল লোকজনৰ দীঘলীয়া দাড়ি দেখি এৰি দিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দীঘল দাড়ি থকাৰ বাবে হয়তো মুছলমান বুলি ভাবি এৰি দিছিল হিন্দু পৰিয়ালটোক সংঘটিত হোৱা নাৰকীয় ঘটনাত শ্ৰীভূমিৰ এটা পৰিয়াল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল আৰু ভগৱানে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোক কোনোমতে দৈৱক্ৰমে তেওঁলোকে বাছি ওলাইছে আতংকবাদীয়ে তেওঁলোকৰ মূৰত বন্দুক লগাই দিছিলে কিন্তু তাৰ পাছতো এৰি দিলে
এয়া এক সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছো যেন এটা পৰিয়াল গৈছিলে, পিতৃ মাতৃ আৰু এজন যুৱক, পিতৃ আৰু যুৱকৰ গলত যথেষ্ট পৰিমাণে দাড়ি আছিলে, যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছো। তাৰ বাবে কিন্তু ৰক্ষা পৰিছে। এই পৰিয়াল এইখন ঘৰত থাকে তেওঁলোক, যদিও তেওঁলোকৰ আচল ঘৰ এয়া, কিন্তু শিলচৰত থাকে। তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ ভাতৃৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকৰ নাম বিলাক অলপ ক'ব নেকি? নমস্কাৰ, মই নবেন্দু দাস। কালি আপোনাৰ যেহেতু কাশ্মীৰ উপত্যকাত ঘটনা ঘটি আছে, এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ মোৰ ভগ্নীপতি আৰু আমাৰ ভগ্নীৰ ল'ৰাটো তাৰ আপোনাৰ সাক্ষী আছে। মানে তাৰ চকুৰ সামনে আপোনাৰ যেবিলাক মানুহবিলাকে গুলি কৰি আছে, এইটো মানে দুঃখজনক। পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ পিছতে দেশজুৰি উঠিছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে সহস্ৰাধিক স্থানীয় লোকে শান্তি সমদল বাহিৰ কৰে। আমি জনাইছোঁ পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে সহস্ৰাধিক স্থানীয় লোকে উলিয়ালে শান্তি সমদল। সময় হ'ল খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।